ऑब्जेक्ट का हाइट 7 सेंटीमीटर दिया है। ऑब्जेक्ट हाइट मतलब क्या होता है बताओ, h1 के h2? ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होता है, h1। तो क्या h1 7 सेंटीमीटर दिया है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ? क्वेश्चन नंबर 1 ये है ना। सो ऑब्जेक्ट का हाइट है 7 सेंटीमीटर, इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, उसके 25 सेंटीमीटर दूर रखा है ऑब्जेक्ट। तो ये जो 25 सेंटीमीटर वो क्या है बताओ? V है कि U है? U है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज केप्ट ना। सो U हमेशा -25 सेंटीमीटर लिखूंगा मैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द लेफ्ट, राइट। तो यहाँ पे मैं डायलॉग मार दूंगा, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द लेफ्ट। ठीक है सर, ये लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं, बट एग्जामिनर को समझता है कि तू बहुत शाना कौवा है, और मैं चाहता हूँ कि एग्जामिनर को लगे कि मैं शाना कौवा हूँ। तुम नहीं चाहते? ठीक है, ये अलग इफेक्ट डालता है। -2 बाय ऑब्जेक्ट लेफ्ट। ठीक है, देन आगे देखो क्या लिखा है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है ये? तो 15 सेंटीमीटर प्लस में लिखने का क्या माइनस में? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। समझ गया क्या? फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, दैट्स व्हाई माइनस। तो फोकल लेंथ भी हो गया। और क्या लिखा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ओके, मिरर से कितना दूर मैं स्क्रीन रखूंगा ताकि स्क्रीन में मुझे इमेज दिखाई दिए एकदम क्लियर। तो मेरे को पूछा है V, है ना, बराबर ना। ये हो गया गिवन। अभी अपन क्या लिखेंगे, टू फाइंड क्या है, V, इमेज का डिस्टेंस है ना, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस मतलब V पूछा है। ठीक है, और क्या पूछा है? हाँ, H2 पूछा है। क्या देखो, What will be the size of the image, मतलब क्या पूछा है, H2। तो अपन इज्जत से लिखेंगे साइज ऑफ इमेज पूछा है भाई। साइज ऑफ इमेज क्या है, H2। एंड तीसरा भी कुछ पूछा है, नेचर ऑफ इमेज। सूखा पड़ गया। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज मतलब क्या होता है, रियल है कि रियल है तो इन्वर्टेड रह गए, रियल है या वर्चुअल, कैसे पता चलता है? तो याद रखो, अगर H2 नेगेटिव आया माइनस, तो मतलब ये पक्का इन्वर्टेड है, इजंट इट? इन्वर्टेड है मतलब पक्का रियल है, इजंट इट? अगर H2 पॉजिटिव आया तो मैं बोलूंगा ये क्या है, इरेक्ट है, करेक्ट, और फिर वर्चुअल है, इजंट इट? है ना। तो हमको इन दोनों में से ढूंढना है कि कौन सा वाला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? फॉर्मूला दिमाग लगाओ। इमेज डिस्टेंस पूछा है, V पूछा है, U है तेरे पास, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, वेरी गुड। अपन इज्जत से यहाँ पे लिखेंगे भी मिरर फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या बनने के, शाना कौवा। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फॉर्मूला। कुछ लोग इधर इक्वल टू डालेंगे, नहीं डालना है, क्योंकि मिरर फॉर्मूला ये है, ऐसा बता रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। और H2 H1 वाला चीज भी है, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब M, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डायरेक्ट M इज इक्वल टू, है ना, H2 अपॉन H1 इक्वल्स टू -v/u, राइट। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूला भी हो गया, सॉल्यूशन। अब सीधा सीधा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u करेंगे। 1/f मतलब -15 इक्वल्स टू 1/v, आई डोंट नो, प्लस 1/u -25, इजंट इट? पहला रूल, नीचे माइनस नको अभी भी। ठीक है, ओके। जड़ों को काटना नहीं चाहिए, माइनस में ब्रांचेस काट सकते हैं, वापस उग जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर -1/15 इक्वल्स टू 1/v। ये देखो माइनस इधर जाएगा, तो ये प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 1/25, इजंट इट? मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए, बराबर। जो मेरे को चाहिए वो तू पड़ोसी को देता है क्या? नहीं, तो वो उधर रहेगा, पड़ोसी के पास जाएगा ये, जो मेरे को नहीं चाहिए। हल्दीराम का सोन पापड़ी। वही देते हैं ना, घूमते रहते हैं। मेरे पास अभी पड़ा हुआ इधर, एक खोला ही नहीं उसको। कितना खाएगा, बोर हो गया। ठीक है, सो -1/15 इधर है,
ये -1/25 उधर जाएगा तो +1/25, राइट। मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, इक्वल से 1/v इधर रह गया था, राइट। ठीक है, सो अब नीचे 25, ये 15 है तो अपन एलसीएम लेंगे। 25 और 15 का एलसीएम लेंगे अपन। सर क्रॉस भी कर सकते हैं ना, ऐसे ऐसे करने का नहीं। 25 into 15 कौन बेवकूफ करे इतना बड़ा, मेरे को नहीं आता, मैं गलत करता हूँ। मल्टीप्लाई डिवाइड मेरा खराब है, मेरा। तुम्हारा अच्छा होगा तुम करो, ठीक है, मेरा सड़ा हुआ, मैं नहीं करता। ठीक है, 25 and 15 का एलसीएम लेंगे अपन। 5 से जाएगा, 5 5 is 25, 5 3 is 15, 5 1 is 5। 5 के टेबल में 3 जाता है क्या? तो फिर चुपचाप से 3 ऐसे ही आएगा, राइट। फिर 3 के टेबल में 1 जाता है क्या? तो ये 1 ऐसे ही आएगा और 3 1 is 3। तब तक करते रहना है जब तक 1, 1 सब ना मिले। अगर ये हो गया, यहाँ पे सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आता है 5 into 5 into 3, how much? 25 into 3, 75। ये करने से फायदा क्या होता है कि मुझे पता चल जाता है कि एक्चुअली मल्टीप्लाई किससे करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25 लिख रहे हैं, ये देखो 5 5 से 25 होता है ना, इसको ग्रुप करो, क्या बचा? मल्टीप्लाई बाय 3। तो मैं इधर चुपचाप से 1/25 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, जो बचता है वही। मैं यही करता था, ठीक है। मेरा मैथ्स खराब था तो मैंने उसमें भी शॉर्टकट निकाले, पर्सनल शॉर्टकट फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड। ठीक है, ये तब कर सकते हो जब तुम वो स्क्रोलिंग पे कम काम करो और खुद जुगाड़ लगाओ कि साला इसको याद कैसे करूंगा मैं। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्या बचा? 15। बताओ इसमें से 15 कैसे बनेगा? 5 3 किससे मल्टीप्लाई करूं फिर? मतलब सीधा मिलता है, जैकपॉट। दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, टेबल याद तो मेरे को है नहीं। ओके, सो पता है मेरे को 25 into 3 75 बनने वाला है, अभी तो किया था। माइनस, ठीक है, ये 3 1 is 3 है, राइट। तो इधर 3/75, इधर 5/75 इज इक्वल टू 1/v। दोनों के बाद डिनोमिनेटर कॉमन, तो इधर 75, 3 minus 5 इक्वल्स टू 1/v। प्लस माइनस माइनस 5 minus 3 2, बड़े वाले का साइन -2 इज इक्वल टू 1/v। सो v इज इक्वल टू इन्वर्टेंडो 75 अपॉन -2। माइनस नीचे रहता है क्या? इम्पोर्टेंट। So v is equal to 2 3s are 6, 15 बचेगा, 2 7s are 14, 2 5s are 10, 75 है ना। So v is equal to -37.5 सेंटीमीटर। मेरे को v पूछा था, v मिल गया, राइट। इसका आंसर कैसे लिखने का वो भी पता, आंसर लिखने का स्टाइल अलग होगा, ठीक है। साइज ऑफ इमेज चाहिए, मैं मैग्निफिकेशन चिपकाऊंगा, m is equal to h2 upon h1 is equal to -v upon u। ठीक है, ये पार्ट 2 है ना, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। ऐसा लिखने से टीचर को लगता है वाह इसने मेरा काम आसान किया 2 लाइन छोड़ने के बाद। अच्छा दिख रहा है तेरा पेपर दूसरों से, समझ रहे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। तू बहुत गंदा बच्चा है लेकिन तेरा टेबल बहुत अच्छा है। मम्मी क्या बोलेगी? साफ रखता है टेबल यार, एटलीस्ट उसके बच्चे जैसा नहीं, राक्षस है वो तो, मेरा ही अच्छा है, ठीक है। ओके, तो वैसा वाला टाइप, इसको दो लाइन छोड़ो, इधर लिखो 2, खुश हो जाएगा वो, देखो वाह मेरे को ढूंढना नहीं पड़ रहा है किधर, है ना। ओके, सो H2 मुझे पता है क्या? नहीं। H1 मुझे पता है, ओ उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ करेक्ट करेक्ट। H1 7 पता है मेरे को, माइनस के जगह -v के जगह पे -37.5, u पता है मुझे -25, isn't it? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है, हाँ, और ये याद रखना है इधर का माइनस इसका ही है, ठीक है। ओके, ये तेरा उधर का प्रॉपर्टी गया, ये तेरा है, वो थोड़ी देगा तू, राइट। सो H2 is equal to -37.5 मल्टीप्लाई बाय 7/25, बराबर है, ठीक है। ये 5 से जाएगा, 5 से जाएगा ना, ये नहीं सोच रहे लोग, ये देखो पीछे 5 है, तुमको बचपन में सिखाया है पीछे 5 मतलब 5 से जाता है ना। ये 5 5 से 25 आया, ये क्या होगा? 5 7 से 35, 2 बचेगा, 0.5 से फिर से देखो 5 से जाएगा, 5 1 से 5, 5 1 से 5, 5 5 से, ये देखो माइनस को लोग भूल जाते हैं, इधर चुपचाप डाल देने का, इंपॉर्टेंट।
So H2 is equal to क्या आएगा माइनस 1.5 into 7 15 30 45 45 90 105 15 7 जा 105 एक डेसिमल है तो डॉट इधर माइनस है इसके लिए माइनस सेंटीमीटर isn't it? H2 is equal to minus 10.5 सेंटीमीटर. ठीक है ओके. सो ये लिखो. इसके बाद आंसर अलग तरीके से लिखना है यार. आंसर अपन लिखेंगे बाद. सर वो फाइनल आंसर जब लिखते हैं ना हम लोग कभी तो माइनस नहीं आएगा. हाँ. यही मैं बोल रहा हूँ कि फाइनल आंसर में फर्क आएगा. बताओ क्यों? क्योंकि आई टर्म कभी नेगेटिव नहीं होती. हाँ नेगेटिव नहीं होती वो एक बात. और उसने पूछा भी नहीं है कि h का वैल्यू बता या v का वैल्यू बता. देख उसने क्या पूछा है कितने दूर मैं स्क्रीन रखूं तो मेरे को इमेज क्लियर दिखाई दे. अब वो तो तू फुटपट्टी से नापेगा. माइनस में कैसे नापेगा? समझा? मतलब उसके क्वेश्चन के हिसाब से वो सही है. ठीक है. तो फाइनल आंसर जब मैं लिखूंगा ना ओके तो फाइनल आंसर नंबर 1 क्या रहेगा? The screen should be placed. The screen should be placed at 10.5 centimeter. At a distance of कितना? 37.5 सेंटीमीटर. 37.5 सेंटीमीटर. इधर अंडरलाइन में कर देने का. उसको बताने का देख भाई आंसर इधर है. सेंटेंस तेरे को पढ़ने का टाइम नहीं है मत पढ़ इधर. ओके फ्रॉम द मिरर है ना टू गेट अ क्लियर इमेज. ये है परफेक्ट आंसर. ओके. और देख मैंने इसको 1 भी दिया. जो तूने पहला पूछा ये. फिर दूसरा द साइज ऑफ द इमेज है ना. साइज ऑफ द इमेज इज कितना? 10.5 सेंटीमीटर. साइज पूछा है उसने. ये थोड़ी पूछा H2. ओके H2 में माइनस क्या तुमको दिखाता है? माइनस सिर्फ ये दिखा रहा है कि भाई इमेज उल्टा है. बस ये माइनस क्या दिखाता है? ये माइनस बस ये दिखा रहा है कि इमेज लेफ्ट में बना है. बस ठीक है. और फिर गलती से अपन थर्ड कहीं छूट ना जाए. थर्ड अपन बोलेंगे as H2 is नेगेटिव. क्योंकि H2 नेगेटिव आया था ना. ये भी एक्चुअली आदत गंदा है. मेरा भी आदत गंदा है. पूरा लिखना चाहिए. ठीक है. as H2 is negative the nature of the image is real and inverted. और मैं इसको भी अंडरलाइन करने वाला हूँ. पता है तुमको क्यों? है ना. तो सेंटेंसेस नहीं पढ़ेगा. उसको सिर्फ पता है कि इसने लिखा है. पढ़ेगा भी नहीं वो. अंडरलाइन के टक 37.10.5 रियल इन्वर्टेड मार्क दिया साइड में. ओके ये आदत डालो अभी बोर्ड का. ठीक है. अंडरलाइन करके उसको दे दो. आंसर इन 1 सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम? G2K. गलत. 0. व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज G2K. G2 को अंडरलाइन. ओके सेंटेंस सिर्फ ऐसे ही लिखा है. टाइम पास. ओके तो उसको दिख भी रहा है सेंटेंस लिखा है लेकिन वो पढ़ेगा नहीं. क्यों? क्यों अंडरलाइन किया है. अंडरलाइन करने का और एक फायदा होता है. तुम्हारा अगर सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है जो कि होता है. हमको नहीं आता लिखने को. हमारा 2 साल कोरोना में चला गया. लिखने का अक्ल नहीं है हमको. राइट. ये कैचअप करने के लिए अगले साल चला जाएगा. पता है सेंटेंस फॉर्मेशन सीखने के लिए. ठीक है ओके. तो हमारा सेंटेंस है खराब तो अंडरलाइन तुमको बचाएगा. तुमने 2 मार्क का आंसर लिखा है सपोज. उसके मेन वर्ड को अंडरलाइन किया. वो पढ़ेगा ही नहीं तेरा सेंटेंस. वो टिक 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 2 मार्क्स. अगर वो सेंटेंस पढ़ता वो 1.5 देता. 1 देता. पढ़ने को मत लगाओ उसको सेंटेंस. इतना अच्छे से लिखो और इतना अच्छे से अंडरलाइन करो. 2 मार्क पॉकेट में साइड में खत्म. समझ गए? बेस्ट है. स्कॉलर लोग यही करते हैं. उनके आंसर देखो. कभी उनके तुम आंसर पूरे पढ़ लिए ना स्कॉलर का पेपर. तुम बोलेगा साला इससे अच्छा तो मैं लिखता हूँ. इसको क्या अच्छा मार्क्स मिल रहा है? वो अच्छा राइटिंग, अच्छा प्रेजेंटेशन, कटिंग बिटिंग में ऐसा काला काला नहीं करता हो. समझ गए? ठीक है बस उतना ही फर्क. बाकी स्कॉलर में और हम में कुछ फर्क नहीं है. सब सेम है. उतना ही दिमाग है. उतना ही एज है. उतना ही दिमाग है और सेम कोरोना है. ठीक है. वो भी कोरोना बैच तू भी कोरोना बैच है. क्या फर्क है?
ठीक है, डन हो गया। सेकेंड वाला जाए। वाह यार, ये थिनर से लिटरली साफ तो बहुत अच्छा आ रहा है। सिर्फ स्मेल आ रहा है। स्मेल आ रहा है तुमको? थिनर का स्मेल नहीं आ रहा है, ये कपड़ों में स्मेल आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम। और तुमको पता है इसमें से भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। ओके, जो टीचर तुमको लिख लिख के पढ़ा रहा है ना, वो लिटरली उसका इज्जत करना चाहिए तुमको, क्योंकि यहाँ पे है ना सर दुखने लगता है थोड़ी देर बाद। और जितना डार्क इंक रहेगा ना, ब्लैक ले लिया तुमने तो हो गया। ब्लैक इंक से टीचर लिख रहा है ना, बराबर 15-20 मिनट के बाद उसका सर दुखना चाहिए। इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ठीक है, प्लस तुम बैठा है, वो खड़ा है, उसका पैर दुखता है थोड़ी देर बाद। दैट्स व्हाई टीचर लोग बैठते हैं। तो टीचर जो बैठ रहा है इसका मतलब ये नहीं आलसी। टीचर बैठ रहा है मतलब पैर दुख गया उसका, या तुमसे पहले लेक्चर लिया रहेगा खड़े रह के, अब दुख गया। समझ रहे क्या? क्योंकि तुमसे पहले भी सेशन में रहता है वो, कहीं का सेशन खत्म करके यहाँ पे आया रहता है वो। ठीक है, हम बोलते हैं लेट हो गया। दैट्स व्हाई 5-10 मिनट में कंसिडर नहीं करता हूँ। ओके, समझ रहे? हाँ, ये। और इसीलिए तुम जब लेट आते हो तुमको डांट पड़ती है। क्यों तू घर से आया, क्यों लेट आया? राइट? ठीक है, और ये समझो कब डांटा जाता है, क्यों डांटा जाता है, वो समझो। तू भी तो ये करता है, अलग है उसका कंसिडरेशन, अलग है। समझा? ठीक है। सेकेंड, a convex mirror has a focal length 18 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ मतलब f इक्वल टू क्या लिखूं मैं? 18 सेंटीमीटर। मेरे को ये आदत है, मैं फोकल लेंथ में प्लस और माइनस इज्जत से लिखता ही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डम्ब हूँ। ओके, आगे प्लस माइनस नहीं लिखा मतलब प्लस ही तो रहता है सर। ठीक है, हाँ रहता है, मेरे को नहीं पता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? कॉन्वेक्स लेंस, है ना। ये शानागिरी करने के लिए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखो, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज मतलब h2 इज हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखो फिर से, इमेज इज हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझा? इमेज इज हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये समझा? ऑब्जेक्ट के हाइट का हाफ है। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट h1 है तो उसका हाफ h1/2 होता है कि नहीं? राइट? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है, मतलब क्या पूछा है? u के v, u। ओके, सो टू फाइंड में क्या आएगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पेन सही चल रहा है, मतलब u। ओ, तारीफ कर लिया, खराब चलेगा। फॉर्मूला में क्या आएगा? फॉर्मूला में f वाला फॉर्मूला है क्या अपने पास? एक ही तो गरीब फॉर्मूला है ना, मिरर फॉर्मूला। ऐसा लिखने का अपन मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/u। अभी h2h1 वाला गाना भी है, मतलब मैग्निफिकेशन भी है। ओके, मैग्निफिकेशन मतलब m is equal to h2 upon h1 equals to minus v upon u। अब सॉल्यूशन, so 1/f। अच्छा ठीक है, ये वाला फॉर्मूला को पहले यूज नहीं करके फायदा है, बताओ क्यों? क्योंकि मेरे पास 1/f तो है, v है क्या? नहीं। u है क्या? नहीं। तीन में से दो अननोन है, राइट? तो पता है ना, वैसा वाला जगह से नहीं जाना होता है। ये मैंने बोला था कभी तुम लोग को, अगर तुमको 3 रास्ता मिले, ठीक है, चलो 2 रास्ता है, 2 अंधेरा टनल है, ओके, तुमको वहां पे जाना ही है, राइट? और एक टनल में तुम देखते हो कि एक अननोन व्यक्ति वहां पे है, और दूसरे टनल में तुम देखते हो कि 2 अननोन व्यक्ति वहां पे है। तुम कौन सा वाला टनल से जाओगे? पहले वाले, क्योंकि 2 अननोन के सामने मैं तो चिंदी हूँ, एक के साथ तो मैं रिस्क भी ले सकता हूँ। दांत है तुम्हारे पास, इट इज किडिश, बट
बहुत लोगों का जान है ना दांत की वजह से बच गया है। नाखून भी सर। नाखून किसी काम का नहीं है। हम लोग का खाना इतना सड़ा हुआ है कि तुम्हारा नाखून तुम ऐसा मारोगे नाखून टूटेगा, तुमको दुखेगा। दांत सही है हमारे, ठीक है। इसीलिए शक्कर वाला चीज कम खाओ ताकि दांत मतलब अपना दांत सही सलामत रहे। काम आएगा तुमको, हथियार है हमारे पास। अचानक किसी ने पकड़ लिया, सोचो मत 2 सेकंड के लिए, काटो छोड़ो जाओ। फिर पीछे देखेगा तो तुम्हारा भाई बहन ही रहेगा। बोले मजाक कर रहा था, सर ने बोला डिफेंस सिस्टम है, कोई पकड़े काटो उसको। हमको क्या मालूम, भाई नहीं रहेगा इस बार तो। करेक्ट है ना, ठीक है। हाँ बस, और ऐसा चिल्लाने बिल्लाने का वो सब बाद में करने का, छूटने के बाद। पहले हाथ पैर जो मैं लात घुसा बिसा जो दिमाग चलाने का नहीं, ऐसा सोचने का बस अपन है टोटोइस, अपने को हाथ फैलाने का है और पहला काटने का है, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है तुम्हारे पास। तुम्हारा हाथ पैर मजबूत नहीं है, लेकिन चबाने का तो हम लोग दिन भर चबाते रहते कुछ ना कुछ। कुछ बच्चे चबा के नीचे भी चिपकाते हैं। नहीं सर, नहीं सर। थैंक गॉड अभी तक आज तक हम लोग को हमारे बेंचेस के नीचे नहीं मिला है, अभी तक। सर आगे भी नहीं मिलेगा। हाँ क्या? वर्क आते हैं ना, चिपकाते नहीं ना, हमें चलेगा। वो मजबूत कर रहे हैं अगर हमको पकड़ लिया तो। अच्छा, आप इसमें डाल सकते हैं, देखो कुछ H2 और H1 का रिलेशन है मेरे पास, है ना, ठीक है। तो इसमें डालने लायक है, तो क्या आएगा देखो, H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U लेते हैं हम लोग। याद रखो इसका मतलब क्या होता है। H2 अगर H1 अपॉन 2 है, इसका मतलब ये है कि 2H2 इज इक्वल टू H1 है। क्या मैं सही हूँ? इधर आएगा ना मल्टीप्लाई, अब ये मैं यूज करूंगा, आसान होगा। सो ऊपर लिखा मैंने H2, नीचे H1 की जगह पे मैंने लिखा 2H2 बराबर, इज इक्वल टू माइनस V अपॉन ये H2 और H2 गया, 1/2 बचता है, सही है ना, ठीक है। ये इधर इधर डालो, तो क्या होगा, ये 1 इंटू U तो U होगा, ये 2 इधर जाएगा, सो माइनस 2V होगा, करेक्ट है ना। मतलब U इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस 2V, करेक्ट। टू फाइंड क्या है, U है ना, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब U ढूंढना है, ठीक है। तो अगर मेरे को सब्स्टिट्यूट करना पड़े तो U के जगह में माइनस 2V करूंगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा, V में आंसर आएगा मेरा, ठीक है। मेरे को चाहिए सब्स्टिट्यूट करने के लिए V इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। सो V इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस U अपॉन 2। सर कैसे, ये 2 जाएगा उधर देखो, है ना, और माइनस ऊपर, ठीक है। सो V इज इक्वल टू ये। सर ऐसा क्यों किया आपने, मेरे को U चाहिए ना, अगर कभी सब्स्टिट्यूट करना पड़े और मैं U के जगह पे 2V डाल दूं इस फॉर्मूला में, तो मेरे को V आएगा ना आंसर। मेरे को V थोड़ी चाहिए, मेरे को जो चाहिए उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करने का, समझ रहे क्या। तेरे को एक पेन बहुत अच्छा लग रहा है, तेरा दोस्त बोलता है कि ये मेरे को दे दे, इसके बदले में दूसरा दूंगा, नहीं देने का। दूसरा कुछ तेरे पास पेंसिल है वो दे दे उसको, समझ रहे हैं ना, ठीक है ना, क्योंकि वो पेन दूसरे को दिया वापस आता नहीं है, और आता है तो पता चलता है पीछे से चबाया हुआ है। फिर अपन बोलते ले ये तू ही ले, मेरे को नया लेके दे, और फिर वो जो बवाल मचाते हैं हम लोग अलग। ये अच्छा बच्चा है जो बोल रहा है कि तू रख ले, ये चबाया हुआ मुझे नहीं चाहिए, या तो मेरे को दूसरा लेके दे। एक नालायक बच्चा भी रहता है, वो उसका पेन लेता है और चबाता है, उसको देता है। ये अलग लेवल के बात है, इससे ही कोरोना मतलब अभी हाँ ऐसे कोरोना फैलता है, ठीक है। जो बच्चों में कोरोना का डर है उनको यही है कि आधे पागल यहाँ पे, समझ रहे हैं। करते हैं ऐसे लोग, ओके। मेरे बुक में ऐसा लाइन खींच दिया, अब वो उसका वो खींच रहा है, घर और इतना गुस्से में पेज फाड़ देता है वो। अब उसने सिर्फ है ना ऐसे छोटा सा किया रहता है, और ये ऐसे सर करके पेज फाड़ दिया। एग्रेशन समझ रहे हैं, घर में डांट खाया है, दिल टूटा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है इसके साथ, ये चाकू भी मार रहा है।
ठीक है, उसने पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड को सीरियसली ले लिया है। ठीक है, कलम की ताकत तलवारी पेक्षा जास्त असते मला। उधर वो कर रहा है है ना सर बचपन में भी अभी मतलब पेंसिल से लिखते थे ना अपने कार्ड या किसी पेन में, कोई हमारा इधर करके देखता था तो हम वही तो बोल रहा हूँ, मतलब मैं भी बदला लूंगा वाली ताकत है ना, बहुत गंदी होती है। ठीक है, थोड़ा सेंस लगाने का, थोड़ा सेंस लगाने का। मेरे पेज पे उसने ये किया, बताओ इसमें मेरा इकोनॉमिकल लॉस क्या है? कुछ नहीं। तुझे नहीं। टीचर बोलेगी ये क्या करेगा, तो मैं बोल सकता हूँ इस गधे ने किया। बोल सकता हूँ क्या लॉस है? कुछ लॉस नहीं है, वो पागल है, तू भी पागल बन रहा है क्या? शांत रहने का ना। ठीक है, हमको शांत रहना नहीं आता है, आज के कोई पब्लिक को शांत रहना नहीं आता है। ठीक है, बड़ा कार लेते जबरदस्ती छोटे जगह पे घुसेड़ते, फिर बोलते स्क्रैच आ गया। एक मिनट रुक सकता था। ठीक है, वो विको वज्रदंती का ऐड ही तो जाता है, बाकी पिक्चर तो दिखती तेरे को पूरी। कोई प्रॉब्लम है क्या? इधर होता है ऐसा बहुत बार। क्या हो गया? मतलब 2 सीन छूटा तेरा, तो वो पिक्चर वापस से आएगी। उतना तो मोबाइल में भी देख सकता है। ठीक है, 2 सीन छूट गया, 2000 रुपए का नुकसान करा है जबरदस्ती। जूम क्यों? नाम बचाने का है। पब्लिक क्या बोलेगी? पिक्चर दिखाने लाए और लेकिन आगे का छूट गया। उनका पैसा तूने दिया है, छूट गया, छूट गया नहीं, लेकिन पिक्चर। फिर नीचे उतर के वो रिक्शे वाले के साथ झगड़ा करने का और टाइम पर मी असं केलं होतं, सिग्नल दिलं होतं। वो रिक्शे वाला है, उसका दिमाग रिक्शा वाला लेवल का है। तू गाड़ी वाला है, वो एक्सपेक्ट करता है कि तू छोड़ देगा, तू दानवीर है नहीं, लेकिन तू चिंगूसगिरी कर रहा है। चल लाता गॅरेजला भरून दे, ये तीसरा डायलॉग होता है। अलग चल रहा है। 4 लोग और आते, क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने टिकट नहीं खरीदा रहते, उनको फ्री में मिल रहा था। समझ गया? ठीक है, तो याद रखो, मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ ये सब। जब तुम बड़े बनो तो अभी से ऐसा अलर्ट डालो, सही में अपना क्या हो गया, ये कुछ नुकसान नहीं हुआ है, आदमी मरा क्या, बात खत्म। तेरे को लगा क्या, काटा क्या, खून आया क्या? कार लिया ही इसके लिए ना कि तेरे को ना लगे, गाड़ी को लगे। एक स्क्रैच क्या फर्क पड़ता है? छोड़ना वो रिक्शे वाले को, गरीब आदमी है, जानते उसको। तू अमीर है, तू गाड़ी लेके बैठा है, तू चिंगूसगिरी कर रहा है बेकार में। समझ गया? ठीक है, ओके। तो बड़े गाड़ी से मत बनो, दिमाग से बनो। ठीक है, मेरे गाड़ी में दुनिया भर का स्क्रैचेस है, पहले दिन ही स्क्रैच किस गया, पहले दिन ही फर्स्ट। हाँ, मस्त एकदम बड़ा वाला एकदम। ठीक है, मैं बोला यस, अब मैं बड़ा हो गया। ठीक है, सो इधर ये लेके आओ। तो अपन अभी पार्ट 2 है ना। सो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f के जगह पे 18 आएगा इधर। 1/v के जगह पे देखो क्या आएगा, -u/2 प्लस 1/u। सो ये 18, ये देखो माइनस का भी इधर नहीं रहता है ना, -1 ऊपर, ये देखो 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होके, इजंट इट? ये पता है ना कैसे क्या, डिनोमिनेटर मूव्स वाला। सीधा 1/18, 2 1s are 2 -2/u प्लस 1/u। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, इजंट इट? तो मैं कॉमन लिख सकता हूँ इधर -2 प्लस 1। कुछ लोग इधर डायरेक्टली इजी शॉर्टकट करते हैं, -2 प्लस, ऐसा नहीं करने का, स्टेप्स नहीं खाने का। ओके, इसमें वही हो गया जो मैं अभी एक एग्जांपल दिया। 2 सेकंड बचाने के चक्कर में है ना 2 मार्क गवा सकता है। ठीक है, सो प्लस माइनस बोलने का है ना, प्लस माइनस माइनस, 2 - 1 1, बड़े वाले का साइन, ऐसा बोलने का, रॉन्ग कभी नहीं होगा। फिर ये इधर u इज इक्वल टू कितना आएगा, -18 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं तुम लोग को और एक कुछ बताता हूँ। कभी गलती से ऐसा हो गया कि ये स्टेप तूने मिस कर दी, हो सकता है गई, ठीक है, तो भी डरने का नहीं। क्या करने का पता है, ये लेके भी आंसर आ सकता है, बिंदास डाल देने का इधर, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैथ्स है बचाने के लिए तुमको। ओके, घुमा फिरा के मैथ्स के रूल्स वही है।
सो यहाँ पे 18 आएगा, 1/v के जगह v आएगा, u के जगह पे क्या आएगा -2v, isn't it? ठीक है, सो ये 18 इधर, ये यहाँ पे ऐसे, ये ऊपर जाएगा तो -1 ऐसे आएगा, बराबर। यहाँ पे v दिख रहा है, यहाँ पे 2v दिख रहा है, डिनोमिनेटर तो कॉमन होना चाहिए, तो ये v को 2v कैसे बनाऊं मैं? 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/18 इधर क्या हो गया 2/2v minus 1/2v, so 1/18 is equal to 2 minus 1/2v, 1/18 is equal to 1/2v, बराबर है, ठीक है। v equals to 18, गलत, 2v इधर 18 इधर, v equals to 18/2, v equals to 9 centimeter, isn't it? v मिला है ना, मेरे को u पूछा है ना, substituting again इधर, re-substituting, so therefore u is equal to -2v, u is equal to -2 into 9, u is equal to -18 centimeter। देखो कुछ भी कर आंसर आएगा, न्यूमेरिकल से डरने का नहीं, ठीक है। सिर्फ अगर तूने मेथड ये नहीं किया ना, हाँ भाई इसको कॉमन करने का रहता है, एलसीएम लेने का, ये वो प्रोसेस सेम है ना, आंसर सही आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, सो ये लिखो यहाँ तक, आंसर क्या आएगा तुमको समझा? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, माइनस नहीं आएगा। करो, तुम लोग घर पे पढ़ने को होता है क्या? सच्ची है ना, घर पे पढ़ते तुम लोग ना टाइम निकाल के अलग से, और एक ही जगह पे पढ़ने का, मतलब फिक्स बना लेने का, उसके सामने आजू बाजू कचर पचर नहीं रखने का, पढ़ते टाइम मोबाइल दे देने का मम्मी पापा को, अगर हो सके तो, पॉसिबल तुमसे, सबसे अच्छा आइडिया है वो, ठीक है, भले थोड़े टाइम के लिए, फिर वापस ले लेना। तो क्या मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग कुछ भी टाइम पास नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है, आप टाइम पास करो, सिर्फ लिमिट करना है उसको, ओके। उसको बोलते हैं फोकस टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, बहुत अमीर अमीर लोग करते हैं, वो करना तुम लोग, मतलब इतने बजे से इतने बजे तक मैं सिर्फ पढ़ाई करने वाला हूँ, तो फिक्स है वो, ओके। इतने से इतने तक सिर्फ होमवर्क ही होगा, लिखने का काम, सड़ेला काम, ओके। याद रखो, सेल्फ स्टडी और होमवर्क में डिफरेंस है, ठीक है। जो तुम खुद के लिए पढ़ोगे, मेरे को आज ये करना है, पैसा वाला टाइप, वो सेल्फ स्टडी में आ गया, राइट। होमवर्क अलग है, होमवर्क तो जबरदस्ती दिया हुआ वजन है ना, होमवर्क जबरदस्ती दिया हुआ वजन है, वो सिर्फ तुम्हारे हाथ के प्रैक्टिस के लिए दिया है तुम्हारे टीचरों ने, ओके। बट सेल्फ स्टडी इज तेरा खुद का, ओके। तो उसके लिए तुमको टाइम अलग से निकालना है, ब्लॉक करना है, ठीक है, कि इतने बजे से इतने बजे तक ऐसे भी है, अपना खुद का प्रैक्टिस करूंगा, ओके। मैथ्स के लिए अलग से टाइम निकालो, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करो पूरा दिन भर में तो भी चले, बट रोज करो, आदत। मैथ्स इज लाइक योगा प्रैक्टिस है, वो रोज करने का हो, ठीक है। तो वैसा वाला मसल्स डेवलप होता है, समझ रहे हैं? बीच में छोड़ दिया डब्बा, फिर देखो कुछ नहीं है, ठीक है। शायद से इसका बैटरी खत्म होने वाला रहेगा, क्या बोल रहे हो, चिल्ला रहे क्या? नहीं चिल्ला रहे, ऑनलाइन ही है, अलाउड नहीं है अभी भी, 10 स्टैंडर्ड के बच्चों को फिर भी अलाउ करते हैं वो लोग, 9 स्टैंडर्ड तक के तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टीचरों को बोला गया अगर तुमको लिटिल बिट भी फीवर है ना, तो उनका हम लोग लेक्चर कैंसिल कर देते, लगाते नहीं, आने नहीं देते उनको, चाहिए नहीं, मत ही नहीं चाहिए। वर्जन पीछे गया तो चलेगा, तू नहीं मरना चाहिए, वैसा वाला टाइप है, ठीक है। ऑनलाइन में मजा नहीं आता, ऑनलाइन में, हाँ ऑनलाइन में तुम्हारा लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन बहुत काम का है, ठीक है। मतलब तू कितना सेल्फ डिसिप्लिन को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को ना मालूम, शिस्त मतलब डिसिप्लिन हो गया ना, स्वयं शिस्त, स्वयं शिस्त, ठीक है, ओके। सेल्फ डिसिप्लिन, उसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा तुमको, मम्मी पापा को क्या पता तू मोबाइल में पढ़ रहा है कि टाइम पास कर रहा है, उनको नहीं पता, उनको सिर्फ ट्रस्ट रखना पड़ेगा तेरे पे, ओके। और हमको है ऑलरेडी कि तुम सही सही करोगे, तुम मस्ती फालतू नहीं करोगे, ठीक है, ओके। वो तुम्हारा काम है, तुम एक दिन में क्या क्या कर रहे हो, कुछ कम ज्यादा हो रहा है मेरे को बोलो ना तुम लोग, व्हाट्सएप काय के लिए रखा है,
ओके बोलो आज मैंने ये किया है ना, बताओ अच्छा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन पढ़ो क्या है। A 10 centimeter long stick is और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक मतलब क्या दिया उसने? ऑब्जेक्ट का हाइट है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक। ओके ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट है। ऑब्जेक्ट का हाइट है मतलब h1 है कि h2 है? ये तीसरा है ना, तो h1 कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है ऑब्जेक्ट का हाइट। और क्या दिया आगे बढ़ो। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर मतलब माइनस ना, कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। इधर मैं कुछ लिखूंगा, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर है भाई। ठीक है आगे। in such a way that the end of the stick closest to the pole is at a distance of 20 centimeters. ओके सो ये ऑब्जेक्ट है एंड ऑफ द स्टिक ओके विच इज क्लोजेस्ट टू द पोल। इस कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दूर है पोल से, मतलब यही तो u है राइट। तो u इज इक्वल टू क्या लिखने का? माइनस माइनस 20 सेंटीमीटर बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट टू द लेफ्ट। ये मेरे को इंग्लिश नहीं आता, टू द लेफ्ट होगा कि एट द लेफ्ट होगा, फाइंड आउट करना, मेरे को बताना एट आएगा कि टू, मेरे को नहीं पता। ठीक है अच्छा ये हो गया। देन उसके बाद टू फाइंड क्या है? लेंथ ऑफ द इमेज लेंथ ऑफ द इमेज h2 h2 वेरी गुड। लेंथ ऑफ इमेज h2। और क्या ढूंढना है? बस h ही। ओके सो फार्मूला के नाम पे मेरे पास एक ही चीज है, वही सेम मिरर फार्मूला। और ये लिखोगे यहाँ पे मिरर फार्मूला आएगा, यहाँ पे मैग्निफिकेशन आएगा। ठीक है सॉल्यूशन क्या आएगा? सॉल्यूशन पहले मिरर फार्मूला मिरर फार्मूला 1/f equals to 1/v plus 1/u 1/-10 is equal to 1/v plus 1/u। ये -1/10 equals to 1/v minus 1/20। मुझे 1/v चाहिए तो इधर ही रहेगा, ये जो होगा वो उधर जाएगा राइट। ये जो होगा उधर जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा 1/20 माइनस 1/10 इक्वल्स टू 1/v। नीचे 20 है, इधर 10 है, 10 को मैं 20 बना सकता हूँ, एलसीएम लेने का क्या जरूरत है। ठीक है सो मल्टीप्लाई बाय 2 सो 1/20 माइनस 2/20 इक्वल्स टू 1/v। 20 यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर और ये प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 1 बड़े वाले का साइन। ओके सो v इज इक्वल टू क्या होगा? -20 सेंटीमीटर राइट। फिर मैग्निफिकेशन सेकंड पार्ट है। अब मैग्निफिकेशन इज h2/h1 इक्वल्स टू -v/u। h2 मेरे को मालूम नहीं, h1 मेरे को मालूम है 10 माइनस v। v के जगह पे देखो -20 डाला मैंने, इधर गड़बड़ हो गया तो रॉन्ग हो जाएगा। u के जगह पे क्या आएगा? -20 और ये कटेगा, ये तो इसका ही है। ओके फिर 21 याद रखने का -1 है ये। ठीक है so h2 is equal to -1 into 10 right। so h2 is equal to -10 सेंटीमीटर। क्या ये इन्वर्टेड है? इन्वर्टेड है। ठीक है तो लेंथ ऑफ द इमेज इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ इमेज इज 10 सेंटीमीटर। और अगर नेचर पूछा तो रियल एंड इन्वर्टेड। ओके 13 में याद रखना यूजेस ऑफ ग्राफाइट, यूजेस ऑफ डायमंड है ना। कोल का जो टाइप है उसमें से भी लिग्नाइट क्या होता है पूछेगा। कोक का इस्तेमाल क्या होता है पूछेगा। ओके ये वाला, ये डब्बा दिख रहा है, पेज नंबर 145 का जो डब्बा है वो हमेशा याद रखो। ठीक है वो पूछेगा
ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, क्या हुआ, व्हाटएवर उससे। अरे नोट्स में है, टेंशन मत ले। ओके, देन मीथेन जलाया तो क्या मिलता है? CH। ओके, कुछ भी हाइड्रोकार्बन जलाया तो सिर्फ तीन ही चीज मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, बस दैट्स इट। लॉजिक इन लगाना है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी फिक्स है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे CH वाला कुछ भी रहेगा ना, और इधर ऑक्सीजन आ गया ना, बिंदा CO2 H2O हीट सीधा। ठीक है, ओके। और ये देखो क्लोरीनेशन रिएक्शन दिख रहा है तुमको? ओके, वो भी सिंपल है, एक हाइड्रोजन को कम करने का और एक क्लोरीन को ऐड कर देने का। देखो CH4 है ना, और नेक्स्ट देखो क्या हो गया, CH3Cl हो गया। मतलब एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन कम हुआ, वो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो कम हुआ वही बाजू में गया HCl। ओके, तो रिएक्शंस को है ना इसे बड़बड़ करके ही याद रखने का तो अच्छा है। कुछ रिएक्शंस हम लोग देख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया तो क्या बनेगा? तो ये है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ मिलाया कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस वाटर भी है, देखो प्लस वाटर भी है। ठीक है, ये क्या है पता है कि अगर NaOH के इधर तुम लोग है ना CO2 ऐसा ब्लो किया, ओके, बन गया क्या? Na2CO3 एंड वाटर। नहीं, ये एक अच्छा मस्त पत्ता है। अबे इतना अच्छा पत्ता, मजा कर, मैं सीरियसली बोल रहा था। पेंसिल का नहीं है वो, पत्ता है पिंक कलर का मस्त। अभी इधर देखो, अगर ये Na2CO3 प्लस वाटर और तुमने कार्बन डाइऑक्साइड और डाला तो क्या होगा, ऐसा पूछ रहे हो? देखो है ना, ठीक है। ये देखो यही इधर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड और हम लोग ने डालते रहा तो क्या बनेगा? NaHCO3। ये क्या है, कौन सा वाला है? ये है वॉशिंग सोडा। और ये क्या है? बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा है। ठीक है, NaHCO3 के बाजू में देखो कुछ नहीं लिखा, वाटर वेटर दिख रहा है। अब इसको बैलेंस करो। बैलेंस करने आता है तुमको? नहीं आता है। सबसे पहले है ना सोडियम लेने का, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और उसके बाद सांता क्लॉज। सांता क्लॉज क्या बोलता है? हो। तो पहले हाइड्रोजन नंतर ऑक्सीजन, हो समझ गए? बराबर है, ठीक है। क्या तुम डॉन्की हो? हो। पहले इधर सोडियम दिख रहा है 2, ठीक है। इधर कितना है? 1। तो 1 को 2 बनाने कितना आसान है? मल्टीप्लाई बाय 2, राइट? ठीक है, सोडियम हो गया, मतलब मेटल हो गया। नॉन मेटल कार्बन, यहाँ पे कार्बन कितना है? 2। यहाँ पे कार्बन कितना है? 2। अभी हो गया, अभी हो। हाइड्रोजन कितना है इधर? हाँ गया, ओके। इधर कितना है? 2 हो गया। ऑक्सीजन 3 4 5 6 2 3 जा बैलेंस। इधर देखो, इधर 2 सोडियम दिख रहे हैं, इधर 1 सोडियम है, इधर 2 आएगा। कार्बन इधर 1 है, इधर 1 कार्बन है, सही है। हाइड्रोजन पकड़ो, इधर 2 है, इधर 2 है, छोड़ो। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 2, और फिर देखो फिर से 2 2 1 जा 2 ना, प्लस 2 4। इधर देखो 3 प्लस 1 4 बैलेंस। इतना आसान है। अगर मेटल से चालू किया, दुनिया आसान है। वो खाली फुकट अपन ये करते हो, ये पहले ऑक्सीजन पे है, तेल लगाने क्या? मेटल, नॉन मेटल, सांता क्लॉज, बात करता हूँ, समझा? हर बार ये लाइन से जाने का याद रहेगा। मेटल, नॉन मेटल, फिर हो, खत्म, सीधा होता है, सोचने का जरूरत ही नहीं है। हाँ, हो इजी है ना, आसान है दुनिया, खाली फुकट रोते रहते लोग। ओके, देन बायोगैस प्लांट का डायग्राम है ना, और नीचे बायोगैस प्लांट का प्रोडक्शन प्रोसेस 148 में। इतना ये पढ़ के जाना है तुमको अच्छे से, ठीक है। और ये देखो कंप्लीट द टेबल दिख रहा है, वो पढ़ना है। ओके, अगर ये तुमको लेसन आता ही नहीं ठीक से तो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आना चाहिए, एटलीस्ट एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन एकदम जबान पे रहना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल क्लासिफाई कार्बन अपने टेस्ट में भी आया था, राइट? एक्चुअली क्लासिफाई हाइड्रोकार्बन है, क्लासिफाई कार्बन रहेगा तो क्या करोगे? एमॉर्फस क्रिस्टलाइन, है ना? ठीक है, फिर एमॉर्फस में बहुत सारा कोल, चारकोल, कोक, ये सब। क्रिस्टलाइन में डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, ठीक है? ओके, सो वैसा वाला टाइप। तो याद रखो, एटलीस्ट ये लेसन का एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन तुमको मारना है, वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसमें गड़बड़ हुआ तो गया, ठीक है? ओके, हाँ बोलो ना। डाउट का फोटो खींचा तो मेरे को भेज देने का रहता है व्हाट्सएप पे सीधे। सर वो समझा नहीं था। हाँ, नहीं समझा, इसके लिए तो डाउट है ना बच्चे, क्या कर रहे हो? Ethane with molecular C2H6 has dash covalent bond. ग्रेट, इथेन C2H6 है, हाँ, ओके। इधर इन दिख रहा है तुमको? इथेन है, हाँ, एन है, एन। एन है क्या? हाँ तो ठीक है, इथेन है। एन दिख रहा है? एन दिख रहा है का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। इन दिख रहा है मतलब डबल बॉन्ड रहेगा, और आइन दिख रहा है मतलब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। एन है तो इधर इधर सब जगह हाइड्रोजन लगे, देखो C2H6। तो हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड? 7. कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है इसने? 7. पक्का? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन भी शेयरिंग है ना, ये कोवैलेंट बॉन्ड ही है, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है, ये आपस में भी कोवैलेंट है, ये भी कोवैलेंट है, समझ रहे? 7 कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है? ओके, सो ऐसा है वो। हाँ, यहाँ पे 3 bond है। और कोई डाउट है क्या? ठीक है, मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन गूगल क्लास में डाल रहा हूँ, ठीक है? और सब तुमको खुद से प्रैक्टिस करना है, कोई नहीं पूछ रहा है तुमको ये, हाँ? मैं सिर्फ देखूंगा कौन किया कौन नहीं किया, दैट्स इट। ओके, डन? चलो देन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। Bye.